हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग में वर्किंग कैसे होती है। किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हो तो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपको पता होना चाहिए कि बैंक के अंदर काम कैसे हो रहा है, बैंक की डेली रूटीन किस तरीके की बन रही है। सबसे पहले तो बैंकिंग का जो टाइमिंग है इंडिया में ऑफिशियली है वो 10 बजे से 6:30 तक है। ठीक है। और जो ऑफिशियली बैंक काम करती है वो देखा जाता है 9:30 से 6:30 तक है। ठीक है। आपको 9:30 तक तो ऑफिस पहुंच ही जाना होता है। 9:30 से 10 बजे तक अगर आप देखें तो आपको ईमेल आते हैं। आप ऑफिस पहुंचते हो, आपने शटर ओपन किया, बेसिक चीजें हैं, मतलब आपको साइड के एरिया से एंट्री मिलती है। आप मेन शटर कभी ओपन नहीं करते। ठीक है। साइड के एरिया से एंट्री मिलती है, थोड़ा सा शटर बस ओपन किया जाता है ताकि आप बस दिखा सको कि बैंक इज नॉट क्लोज। ठीक है। एम्प्लॉय सारे के सारे अंदर जाते हैं। उसके बाद में अपना पीसी वगैरह ऑन करते हैं और उसके बाद में देखते हैं पहले कोई ईमेल वगैरह तो नहीं आया। ईमेल वगैरह ऑफ कोर्स ईमेल आएगा ही, इतनी बड़ी बैंक है, इतने फॉर्मल तरीके से काम कर रही है, तो ईमेल सारे के सारे चेक होते हैं। उसके बाद में मीटिंग होती है 5 to 10 मिनट्स की, जितनी भी एक नॉर्मल मीटिंग होनी चाहिए ताकि हम डेली टारगेट के ऊपर डिस्कशन कर सके कि क्या हमें करना है पूरे दिन भर के अंदर। इसके बाद में आता है आपका कैश देखना कि भाई आपका पिछले दिन जो कैश था वो पड़ा है कि नहीं, प्रॉपर देख लेना, कैश का मैनेजमेंट करना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसके बाद ऑफिशियली 10 बजे शटर खुलता है। 10 बजे शटर खुलेगा और 10 बजे से लोग फिर इसके अंदर आना शुरू होंगे। तो जब लोग इसके अंदर आना शुरू होते हैं यहां से फिर आपके पेमेंट हो गए, विड्रोवल हो गया, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी के लिए जो फॉर्म्स वगैरह डालते हैं वो हो गया, क्लियरिंग के चेक्स हो गए, केवाईसी हो गई। इसके सिवा आपके जो अकाउंट्स ओपन होते हैं, कॉल करना, मेन हर एक चीज यहाँ से चालू हो जाते हैं। ठीक है। एक एक काम यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। आप जितनी भी चीजें बैंकिंग के अंदर देखते हो, पब्लिक का हर एक प्रॉब्लम को सुना जाता है, पब्लिक के लिए काम किया जाता है। ठीक है। एज मच पॉसिबल हर बंदे को यहाँ पे रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर बंदा वहां पे बैठ के पर्टिकुलर ड्यूटी करेगा 10 से 1 बजे तक। 1 बजे के बाद ऑफिशियली लंच टाइम होता है और इसका जो शेड्यूल है वो 1 से 3 का है। 1 बजे लगोगे तो 3 बजे तक आप लंच को कर सकते हो। अब इसमें कैसा होता है कि आधे आधे घंटे की शिफ्ट दी जाती है हर एक स्टाफ को और 4 शिफ्ट में लंच होता है, 1 से 1:30 में। इसलिए आप हमेशा देखोगे तो कोई ना कोई स्टाफ आपको कहता रहता है कि लंच टाइम है, हमेशा लंच टाइम चलता रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 से 1:30 में एक बार शिफ्ट होगी, फिर 1:30 से 2 में एक बार शिफ्ट होगी, आधा आधा करके स्टाफ लंच करने जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आते हैं 3 बजे से लेके 4 बजे तक एक फाइनल टाइमिंग होती है। ठीक है। आप 4 बजे तक पब्लिक के बीच में आप रहते हो। पब्लिक की ये फाइनल, आप सारे के सारे काम को देखते हो, जमा कर सकते हो, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सारे के सारे चेक्स पास कराए जाते हैं, क्लियरिंग का चेक हो गया, ये सब पास किए जाते हैं, पब्लिक के साथ चलता रहता है काम। ठीक है। 5 बजे ऑफिशियली बैंक क्लोज होता है, 4 से 5 में पब्लिक की क्लोजिंग करा दी जाती है। उसके बाद में पूरा फोकस किया जाता है कि जो 4 से 5 के बीच का टाइमिंग है, मैं आपको क्लियर कर दूं, 4 से 5 के बीच का टाइमिंग, इसमें कैश बैलेंस को मिलाया जाता है। इसके अलावा आपके जो वाउचर्स हो गए, आपके जो डेली की जो डीलिंग्स हो गई, इसके अंदर आपको देखना पड़ता है। कुछ अगर पेंडिंग है पैसा उसके बारे में बात की जाती है। प्रॉपर अकाउंट्स को मैच किया जाता है। यहाँ पे वो काम किया जाता है जो कस्टमर्स के साथ डील करते वक्त अपने नहीं कर पाए थे या फिर कोई बैंक कर्मचारी नहीं कर पाया था। अब यहां तक हुआ 5 बजे तक। 5 से 6, 6:30 तक फाइनल काम होता है और कई बार ये फाइनल काम 6:30 से ऊपर भी चला जाता है। इसमें होता है आपका डेली रिपोर्ट बनाना, कितने ट्रांजेक्शन हुए, कितने आपके पैसे आए, कितने पैसे गए, कितने लोगों ने अकाउंट ओपन किया, कितने आरटीजीएस गए, कितने एनईएफटी गए, ये सारा का सारा हिसाब इसके अंदर होता है, डेली रिपोर्ट। इसके बाद में आपके जो वेरीफाई लोन है, जो भी मतलब लोन आपके चल रहे हैं, आप उनको फोन करके एक बार को करोगे, वेरीफाई करोगे कितने चल रहे हैं, कितने बेकार हो रहे हैं। इसके अलावा एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, मतलब जिनसे आपको पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं है, ये भी कंडीशंस कई बार होती है, उनको एक बार को देखना। रिकवरी करना, पैसे रिकवरी के लिए फोन करना। जो बंदे आपने लगाए होंगे सेल्स के लिए या फिर रिकवरी के लिए वो आते हैं तो उनसे हिसाब किताब लेना, ये सब यहाँ होता है। इसके बाद चेकिंग लॉकर,
सिक्योर्ड वॉल्ट, आपके लॉकर की पूरी चेकिंग होती है कि जितना हमने रखा है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर है कि नहीं है, वो कंडीशन है। इसके बाद सिक्योर वॉल्ट की भी चेकिंग होती है, कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिए, किसी ने उठा तो नहीं लिए। इसके बाद क्लीनिंग अप पेंडिंग टास्क, जो भी आखिरी के पेंडिंग काम बच गए, हालांकि इसके बाद बैंकिंग का सारा काम पड़ जाता है, पर अगर आखिरी के कोई पेंडिंग काम बच गए वो इन 1.5 घंटों में किए जाते हैं, और इसके बाद ऑफिशियली बैंक को क्लोज किया जाता है। ये काम कई बार बढ़ भी सकता है, पर मेजोरिटी हद तक ये काम बढ़ते ही हैं, क्योंकि कोई भी जितने भी वर्क हो गए, रिपोर्ट बनाना, चेकिंग करना, इसमें टाइम लगता है। केयरफुली करने पर ये चीजें अच्छे से काम करती हैं। तो बैंक ऑफिशियली 6:30 पे क्लोज होता है, बट मेजोरिटी टाइम फोकस होता है, थोड़ा लंबा चलता है। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।